हर लम्हा, हर कदम, हर मुहिम में, हर जंग में, हर मौका पर, हर मुश्किल में, हर आसानी में, हर खुशी में, हर गम में, उन लोगों में से एक नाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब इस्लाम ले आए तो फिर इस्लाम लाने का हक़ अदा कर दिया। फिर क़यामत तक मिसाल कायम की कि लोगों मुसलमान होते कैसे, मुसलमान कहते किसको हैं। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनके इस्लाम में आने के बाद अल्लाह ने कुरान भेजा और फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअका मिनल मुमिनीन। क्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए आपका रब और वो ईमान वाले जो आपकी इत्तिबा कर चुके हैं वो काफ़ी हैं, आपके दीन में आपकी मदद के लिए वो काफ़ी हैं। अब ये आया करीमा कब नाज़िल हुई? 30 मुसलमान हैं तो ये आयत नहीं आई, 35 मुसलमान हैं तो ये आयत नहीं उतरी, 39 मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ये ईमान वाले तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। लेकिन जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो फिर अल्लाह फरमाता है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब परेशानी की ज़रूरत नहीं है, अब ये ईमान वाले तुम्हारी मदद के लिए काफ़ी हैं। क्यों कि अब उमर बिन ख़त्ताब दायरा इस्लाम में आ चुका है, अब उमर की ताकत इस्लाम को मिल चुकी है, अब घबराने की ज़रूरत नहीं। तो वो मुसलमान जो पहले छुप कर इबादत करते थे, जो अपना ईमान छुपाते थे, अब ज़ाहिर अपने ईमान का इस्लाम का ऐलान करते हैं, ज़रा भी डरते नहीं। क्यों कि अब उमर बिन ख़त्ताब दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका है। तो ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने अज़मत अता फरमाई। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने हर लिहाज से इज़्ज़त अता, हर लिहाज से इज़्ज़त अता फरमाई। अल्लाह ने अपना कुर्ब भी दिया, अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को हर तरह की ताकत भी अता फरमाई। उमर वो हैं कि जो न सिर्फ इंसानों पर हुकूमत करते थे बल्कि उमर को अल्लाह ने जिन्नात पर भी कुव्वत अता फरमा, गलबा और तसल्लुत अता फरमा रखा। उमर बिन ख़त्ताब आग को हुक्म देते हैं तो आग ताबेदार हो जाती है। उमर बिन ख़त्ताब पानी को हुक्म देते हैं तो पानी ताबेदार हो जाता है। उमर बिन ख़त्ताब हवा को हुक्म देते हैं तो हवा ताबेदार हो जाती है। उमर बिन ख़त्ताब ज़मीन की मिट्टी को हुक्म देते हैं तो मिट्टी ताबेदार हो जाती है। यहाँ तक अल्लाह ने उमर को इज़्ज़त अता फरमा रखी। हम ये सुनते आए हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जंगों में लड़ते थे, दुश्मन को मग़लूब करते। हमने सुना कि उमर ने ईसाइयों को मग़लूब कर दिया, हमने सुना कि उमर ने यहूदियों को मग़लूब कर दिया, हमने सुना कि उमर ने मुशरिकीन को मग़लूब कर दिया। लेकिन इतना ही नहीं है, अल्लाह ने उमर को ईसाइयों पर भी गलबा अता फरमाया, यहूदियों पे भी गलबा दिया, मुशरिकीन पर भी गलबा दिया। अल्लाह ने उमर को जिन्नात पर भी गलबा अता फरमाया, जिन्नात पर भी अल्लाह ने उमर बिन ख़त्ताब को गलबा और तसल्लुत अता फरमा रखा था। अब जिन इंसान से बड़ा कुव्वत वाला होता है, बड़ा ताकतवर होता है, लेकिन एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की मुलाकात एक जिन से हुई। किसी बात पर मुबाहसा शुरू हो गया, बहसो तकरार शुरू हुआ, बात बढ़ती बढ़ती इस बात पर ख़त्म हुई कि चलो दोनों आपस में कुश्ती करते हैं, जो जीत गया वो सच्चा, जो हार गया वो झूठा। वो साहबी रसूल कहते हैं मुझे मंजूर है।
साहबी रसूल ने जिन के साथ कुश्ती की और जिन को मगलूब कर दिया, जिन को शिकस्त दे दी। अब जिन उठा, भाई आओ दोबारा कुश्ती करते हैं, मैं थका हुआ था, तुमसे लड़ नहीं सका। दोबारा कुश्ती हुई, साहबी रसूल ने फिर जिन को शिकस्त दी, फिर मगलूब कर दिया। जिन उठता है, अब साहबी रसूल कहते हैं तुझे क्या हो गया है? क्या जिन तेरी तरह सारे के सारे इसी तरह कमजोर होते हैं कि जो इंसानों से मगलूब हो जाते हैं? जिन को बड़ी शर्म आई, सर झुका दिया, लेकिन गुस्सा भी बड़ा आया। जिन फिर कहता है चल अब मैं तुझे बताता हूं कि जिन को अल्लाह ने कितनी ताकत अता की है। तीसरी मर्तबा कुश्ती करते हैं, अब तुझे जिन की ताकत का पता चलेगा। अब तीसरी मर्तबा जब कुश्ती होने लगती है तो उससे पहले जिन रुक कर कहता है अगर अब तूने मुझे हरा दिया तो फिर एक बड़ी कीमती बात तुझे बताऊंगा। बात तय हो जाती है, कुश्ती शुरू हो जाती है, कुछ देर कुश्ती चलती है, लेकिन बिल आखिर फिर साहबी रसूल गालिब आ जाते हैं। साहबी रसूल जिन को मगलूब कर देते हैं। अब जब जिन उठता है, साहबी रसूल फरमाते हैं कि बता, तूने कहा था कि तुझे कीमती बात बताऊंगा, वो कीमती बात कौन सी है? तो वो जिन कहता है वो कीमती बात ये है कि तुझे आयतुल कुर्सी आती है? हाँ भाई आती है। कहता है भाई हर रोज सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर। साहबी रसूल कहते हैं भाई आयतुल कुर्सी पढ़ूंगा तो क्या होगा? वो जिन कहता है कि जिस घर में रोजाना रात को आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला उस घर को जिन्नों से भी पाक कर देता है, शैतानों से भी पाक कर देता है, शैतानों से भी पाक कर देता है, जिन्नों से भी पाक कर देता है। बल्कि जिन्नात और शैतान उस घर से कोसों मील दूर चले जाते हैं। ये कीमती बात थी। जब ये बात मुकम्मल हुई तो अब्दुल्ला बिन मसूद के इर्द गिर्द जो सहाबा बैठे थे, जो ताबीन बैठे थे, वो कहते हैं जनाब ये सहाबे रसूल हैं कौन? इनका नाम तो बताएं जिन्होंने जिनको भी मगलूब कर दिया है। अब सहाबी खुद आइडिया लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद ये सहाबी कहीं उमर बिन खत्ताब तो नहीं है? तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने ये नहीं कहा कि उमर बिन खत्ताब है, बल्कि अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं भाई बताओ जिसने जिनको भी शिकस्त दे दी है वो उमर बिन खत्ताब के अलावा हो कौन सकता है? उमर बिन खत्ताब के अलावा और कौन हो सकता है जिसने जिनको भी शिकस्त दे दी है? मैं कहता हूँ कि उमर बिन खत्ताब ने सिर्फ जिन को शिकस्त नहीं दी। उमर बिन खत्ताब तो वो हैं कि जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि जिन तो छोटी चीज़ है, उमर तो वो है कि जिससे जिन्नों और शैतानों का सरदार शैतान भी डरता है। उमर से तो शैतान भी डरता है, शैतान भी रास्ता बदल लेता है। उमर तो वो उमर है। तो मोहतरम सामीन, यहाँ पर कीमती बात जो उस जिन ने बताई थी वो क्या थी कि जिस घर में हर रात आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है वो घर शैतानों से भी पाक हो जाता है, वो घर जिन्नों से भी पाक हो जाता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में मिलता है कि अगर किसी शख्स के किसी घर के रहने वाले रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उस घर बल्कि उस घर के इर्द गिर्द जितने भी घर होते हैं अल्लाह साहब की हिफाजत करता है, अल्लाह साहब की हिफाजत करता है। ये आयतुल कुर्सी की बरकत है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी इरशाद फरमाया है और हमारे लिए आसानी के रास्ते हमवार फरमाए हैं। आका करीम फरमाते हैं कि भाई हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, या अपनी आदत बना लें, हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। या रसूलुल्लाह क्या होगा? आका फरमाते हैं कि जो बंदा हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो फिर उस बंदे और जन्नत के दरमियान रुकावट सिर्फ मौत की रह जाती है। गोया के जो ही मरेगा सीधा रब की जन्नत में चला जाएगा, सीधा रब की जन्नत में चला जाएगा। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से हमें ये भी पता चला कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है अल्लाह उस घर को शैतानों और जिन्नों से पाक फरमा देता है। तो उमर बिन खत्ताब वो हैं कि जिनको अल्लाह ने ना सिर्फ यहूदियों, ना सिर्फ ईसाइयों,
न सिर्फ मुशरिकीन पर बदतरी और गलबा अता किया था, बल्कि उमर को अल्लाह ने जिन्नात और शैतानों पर भी गलबा और तसल्लुत अता फरमा रखा। ये आका अलैहिस्सलाम के वाहिद सहाबी हैं जिनको अल्लाह ने यह शर्फ अता फरमाया था। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हक गोई मशहूर है। उमर बिन खत्ताब हक गो थे। भाई हक गोई कैसी थी आपकी? हमारे दौर में भी कुछ हक गो पाए जाते हैं, लेकिन इनकी हक गोई एक महदूद हद तक होती है। अगर सामने कोई गरीब खड़ा है तो ये शख्स हक के नारे बुलंद करता नजर आ रहा है, लेकिन सामने अगर अमीर आ गया है तो इसकी आवाज़ पस्त होगी। अगर कोई कमज़ोर शख्स सामने है तो उसके सामने हक की आवाज़ बुलंद हो रही है, लेकिन अगर सामने कोई ओहदेदार और वो वज़ीर को हाकिम आ गया है तो इसकी हक की आवाज़ पस्त हो जाती है। फिर आवाज़ भी पस्त होती है, फिर राय भी तब्दील हो जाती है, फिर बोलने का अंदाज भी तब्दील हो जाता है। हमारे दौर के हक गो इस तरह के हैं, लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हक गोई कैसी थी कि उमर के सामने गुलाम खड़ा है, उमर तब भी हक की बात कर रहे हैं। उमर के बाद हाकिम, उमर के सामने हाकिम खड़ा है, उमर तब भी हक की बात कर रहे हैं। उमर के सामने कोई अपना खड़ा है, उमर तब भी हक की बात कर रहे हैं। उमर के सामने कोई पराया खड़ा है, उमर तब भी हक की बात कर रहे हैं। उमर के सामने कोई गुलाम खड़ा है, उमर तब भी हक की बात कर रहे हैं। उमर के सामने कोई आका खड़ा है, उमर तब भी हक की बात कर रहे हैं। उमर की हक गोई तो ऐसी थी। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, आपके दौर में तशरीफ़ फरमा है। कुछ सहाबा भी इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। दो सहाबी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हज़रत उयैना बिन हुसैन, अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह अन्हुमा। दोनों सहाबी हाजिर खिदमत होते हैं। अबू बकर एक काम से आए हैं, हमें बताओ क्या काम है। अर्ज़ करते हैं जनाब फलां ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, कोई काश्त नहीं करता, उस ज़मीन से मुसलमानों को कुछ नफ़ा हासिल नहीं हो रहा, क्यों ना ऐसा हो कि वो ज़मीन हमें अता फरमा दें, हम उसको आबाद करेंगे, ज़रखेज़ करेंगे, हम उससे नफ़ा हासिल करेंगे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा किया दूसरे सहाबा से, भाई आप क्या कहते हैं, क्या इन लोगों को ये ज़मीन दे दी जाए? जो मौजूद सहाबा थे कहने लगे जनाब बंजर पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं, लिहाजा इनको अता फरमा दें। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो ज़मीन उनको हिबा कर दी और स्टाम्प भी हो गया, कागजी कार्रवाई हो गई। अब उस ज़मीन उसके अंदर जो गवाह मुकर्रर किए गए उनके अंदर एक गवाही हज़रत उमर बिन खत्ताब की भी थी। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों सहाबा से कहते हैं कि जाओ उमर से भी साइन करवा लो, उमर से भी इजाज़त ले लो। अब दोनों सहाबा वरुका पकड़ते हैं, फार्म पकड़ते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चले जाते हैं। हज़रत उमर को बताते हैं जनाब फलां ज़मीन अबू बकर ने हमें दे दी है, ये तहरीर भी लिख दी है, लिहाजा अब सिर्फ आपके साइन चाहिए और हम उस ज़मीन के मालिक बन जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये बात सुनी तो उनसे वो रुका पकड़ा, वो तहरीर पकड़ी और गुस्से में आके कहते मकालतन सय्यतन, भाई कितनी बुरी तहरीर लिखी गई है। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि अबू बकर ने तुमको उस ज़मीन का मालिक कैसे बना दिया है? वो ज़मीन सिर्फ अबू बकर की नहीं है, वो ज़मीन तो तमाम मुसलमानों की है, तो अबू बकर को किसने हक दिया है कि उस ज़मीन का मालिक तुम्हें बना दें? उमर बिन खत्ताब गुस्से में आगे तहरीर पकड़ी, उसे फाड़ दिया, 2-4 टुकड़े करके नीचे गिरा दिए। अब वो दोनों सहाबी गुस्से के आलम में वापस आते हैं और हज़रत अबू बकर से मुलाकात होती है। जनाब हमें एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ भाई पूछो कौन सा सवाल है? दोनों सहाबी पूछते हैं जनाब हमें बताएं कि खलीफा आप हैं या उमर खलीफा है? मुसलमानों के हाकिम आप हैं या उमर हाकिम है? अमीरुल मोमिनीन आप हैं या उमर अमीरुल मोमिनीन है? तो अबू बकर फरमाते हैं भाई क्या बात हुई है? तो दोनों कहते हैं जनाब अबू बकर उमर ने तो आपकी लिखी हुई तहरीर की कदर कोई नहीं की, उसे फाड़ कर गिरा दिया है, और साथ कहता है कि अबू बकर को ज़मीन का मालिक किसने बनाया है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
इससे पहले के कोई जवाब देते, इतनी देर में हज़रत उमर भी हाजिर हो जाते हैं। हज़रत उमर गुस्से में है और आते ही हाकिम वक्त से, बादशाह वक्त से सवाल पूछते हैं, अबू बकर बताएं वो जो ज़मीन इनको आपने हिबा की है क्या वो तमाम मुसलमानों के हैं या आप अकेले उसके मालिक हैं? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ए उमर, मैंने तो तमाम सहाबा से मशवरा करके इनको ज़मीन दी थी, मैंने अकेले ज़मीन नहीं दी, तमाम सहाबा से मशवरा किया था। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि ए अबू बकर, क्या आप खलीफे कल्ब चाहते हैं, लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं? हुजूर के दौर में खलीफे कल्ब की जाती थी, लोगों को हुजूर कुछ इनाम दिया करते थे, कुछ ज़मीनें दिया करते थे, माले गनीमत ज़्यादा दिया करते थे ताकि लोग इस्लाम की तरफ माइल हो जाएं। अब तो अल्लाह ने इस्लाम को इज़्ज़त ही बड़ी अता कर दी है, अब तो इस्लाम को अल्लाह ने बड़ा मजबूत और कवी कर दिया है, आप खलीफे कल्ब की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों ज़मीनें तकसीम कर रहे हैं, क्यों माल तकसीम कर रहे हैं? अबू बकर मुझे जवाब दें कि उस ज़मीन का मालिक कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त लाजवाब हो गए और अबू बकर कहते हैं, उमर, ये फैसला मैंने अकेले नहीं किया, भाई किससे पूछा है? मेरे पास सहाबा मौजूद थे, उनसे मशवरा करके ये ज़मीन इनको दी है। अब हज़रत उमर का फिर सवाल यही है कि अबू बकर बताएं, वो जो चंद सहाबा आपके साथ बैठे थे, क्या वो इस ज़मीन के मालिक हैं या कुल मुसलमान इस ज़मीन के मालिक हैं? अबू बकर कहते हैं, वे तमाम मुसलमान इस ज़मीन के मालिक हैं। उमर कहते हैं, तो फिर आपको हक नहीं है कि कोई ज़मीन किसी को अकेले अता फरमा दें। अब मोहतरम सामईन, उमर बिन खत्ताब से हज़रत अबू बकर कहते हैं, अब उमर, मैं तो पहले ही कहता था कि खलीफा तू बन जा, खिलाफत का तू ज़्यादा हकदार है, फैसले करने में तू ज़्यादा मजबूत है, मैं तो पहले ही कहता था कि तू खलीफा बन जा। तो मोहतरम सामईन में अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत उमर वो हैं कि जिन्होंने गरीब के सामने भी हक बोला है, अमीर के सामने भी हक बोला है, गुलाम के सामने भी हक को बुलंद किया है और आका और मालिक के सामने भी हक की आवाज़ ही बुलंद की है। ये वो तासीर थी, वो असर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा नमरूद के दरबार में चले गए। अब नमरूद उस वक़्त की सबसे मजबूत और बड़ी ताकत थी। वहाँ पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलाम नमरूद से कह रहे हैं, क्या नमरूद तू झूठा है, मेरा रब सच्चा है। नमरूद तू झूठा है, मेरा रब सच्चा है। सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक का नारा बुलंद कर रहे हैं। वही आदात हज़रत उमर में पाई जाती थी कि हज़रत उमर गरीब के सामने भी हक बोल रहे हैं, अमीर के सामने भी हक बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा पुख्ता इरादा हज़रत उमर को अता फरमा रखा था और ऐसी हक गोई अता फरमा रखी थी। तो मोहतरम सामीन, वो उमर के जिनको अल्लाह ने बड़ी शान अता की, जिनकी मुवाफ़क़त में अल्लाह कुरान भेजता रहा है, जिनके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नहीं कई मरतबा फरमा चुके हैं कि मेरा उमर जन्नती है, जिनके बारे में हुजूर ने कहा है कि जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान रास्ता बदल जाता है। उस उमर की आजिज़ी का आलम क्या था, उस उमर का खौफ खुदा कैसा था, उस उमर का फिक्र आखिरत कैसा था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन रात के वक्त, एक दफ़ा रात के वक्त एक सहाबी के दरवाजे पर चले जाते हैं। वो सहाबी कौन है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं। हुज़ैफ़ा बिन यमान दरवाज़ा खोलते हैं, कौन है? भाई उमर हो। हज़रत उमर को साथ ले जाते हैं, अपने साथ बिठाते हैं और अदब के साथ अर्ज़ करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आपने हुज़ैफ़ा को हुक्म दिया होता कि हुज़ैफ़ा आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। आप तो हाकिम वक्त हैं, सुल्तान वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुर रसूल हैं, आपने आने की ज़हमत क्यों गवारा की है? मुझे हुक्म देते हाजिर हो जाता। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए हुज़ैफ़ा, अगर सरकारी काम होता तो तुझे बुला लेता, आज तो उमर ज़ाती काम से आया है, आज तो उमर
ज़ाती काम से आया। उमर ने उसूल दिया, ऐ लोगों सरकारी काम हो तो दूसरों को अपने पास बुलाओ, ज़ाती काम हो तो खुद चलकर दूसरों के पास जाओ। आज तो हमारे हुक्मरान और जो ज़रा बड़े ओहदे पर चला जाता है इतना मुतकब्बिर हो जाता है कि ज़रा सी ज़हमत गवारा नहीं करता कि किसी गरीब के दरवाजे पर चला जाओ, किसी अपने छोटे तबके के शख्स के दरवाजे पर चला जाऊं, ये ज़हमत गवारा नहीं करता। हर किसी को अपने दर पे बुलाने की कोशिश करते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाकिम वक्त और खलीफातुर रसूल होने के बावजूद आज ज़ाती काम है तो खुद चलकर हुज़ैफा के दरवाजे पर गए हैं। हज़रत हुज़ैफा से कहते हैं, हुज़ैफा एक बात का सच सच जवाब देना। हुज़ैफा बिन यमान कौन है? ये राज़दार रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ राज की बातें किया करते थे, वो बातें जो आपने अबू बकर के साथ भी नहीं की, जो हज़रत उमर के साथ भी नहीं की, हज़रत उस्मान और अली के साथ भी नहीं की, वो बातें हज़रत हुज़ैफा से किया करते थे। राज़दार रसूल इनको कहा जाता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुज़ैफा सच सच बताना, आज उमर चल कर तेरे दरवाजे पर आया है और उमर का हाल क्या है, इसकी शान क्या है। उमर बाहर निकलता है तो लोग उमर की तारीफें करते हैं। कोई कहता है उमर बहुत बड़ा आदिल है, कोई कहता है उमर बड़ा मुनसिफ है, कोई कहता है उमर बहुत बड़ा मुजाहिद है, कोई कहता है उमर बहुत बड़ा इबादत गुजार है, कोई कहता है उमर बड़ा सखी है, कोई कहता है उमर तहज्जुद गुजार है। ऐ हुज़ैफा, लोग तो मेरी तारीफें करते नहीं थकते, लेकिन आज उमर तेरे दरवाजे पर आया है, तू राज़दार रसूल है, तुझको अल्लाह के हबीब ने बता रखा है कि मदीने में मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है। ऐ हुज़ैफा ज़रा बता तो सही कि उमर का नाम मोमिनों में शामिल है या मुनाफिकों में शामिल है। ऐ हुज़ैफा बता, कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में तो नहीं लिखा हुआ। बाज़ दफ़ा मुनाफिकों की बड़ी तारीफ़ें होती हैं। वो मुनाफिक होता है बहुत बड़ा मुजाहिद होता है, कोई बहुत बड़ा इबादत गुजार होता है, लेकिन होता मुनाफिक है। कोई बहुत बड़ा सखी होता है लेकिन होता मुनाफिक है। ऐ हुज़ैफा बता, लोग मेरी भी तारीफ़ें करते हैं, हुज़ूर ने तुझे क्या बताया है कि उमर मोमिनों में से है या मुनाफिकों में से है। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अदब के साथ अर्ज़ करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने ये तो कभी हुजूर से नहीं सुना कि उमर का नाम मुनाफिकीन में शामिल है, लेकिन हुजूर से मैंने ये ज़रूर सुना है, आका फरमाया करते थे क्या लोगों, अगर मेरे बाद को नबी होता तो मेरा उमर होता, मेरे बाद को नबी होता तो मेरा उमर होता है। ऐ उमर, मैंने ये ज़रूर सुना है, मुनाफिकों में तो आपका नाम कभी नहीं सुना। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने जलीलुल कदर सहाबी, इतनी अजमत वाले, जन्नत की बशारत पाने वाले, हुजूर एक दफ़ा फरमाते हैं मैं जन्नत में चला गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम टहलते हुए एक महल के सामने चले गए, बड़ा खूबसूरत महल है। अल्लाह के हबीब ने फरिश्तों से पूछा कि फरिश्तों बताओ तो सही, ये इतना खूबसूरत आलीशान महल किसका है। तो फरिश्ते अदब से करते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है, आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का महल है, वो उमर है। लेकिन आजिज़ी ऐसी है कि आज भी डरते हैं कि कहीं उमर का नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है। खौफ खुदा ऐसा है कि डरते हैं उमर का नाम कहीं मुनाफिकीन में तो नहीं है। फ़िक्र आखिरत ऐसी है कि डरते हैं कि उमर का नाम कहीं मुनाफिकीन में से तो नहीं है। तो मोहतरम सामिन, ये वो उमर बिन खत्ताब हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर के दूसरे खलीफा। इनका जो दौरे खिलाफत है बड़ा सुनहरी दौर है। इनके दौरे खिलाफत में अदल ने उरूज पाया, इंसाफ ने उरूज पाया, अखलाकियात ने उरूज पाया, फतूहात आम हुई। अब जब इनकी अदालत लगती थी तो हक के साथ फैसले होते थे। एक बड़ा प्यारा वाक़या हज़रत उमर के दौर का मिलता है जो रूह को ताज़ा कर देता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदालत लगा कर बैठे हैं, सहाबा मौजूद हैं, ताबईन मौजूद हैं, फैसले हो रहे हैं। अब दो शख्स
आते हैं इस हाल में कि एक नौजवान को पकड़ा हुआ है, खूबसूरत नौजवान है, हद उमर के पास लेकर आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, उमर हमारा फैसला करें, हमें इस नौजवान से किसास चाहिए। भाई किस बात का, इसने क्या जुर्म किया है? तो वो कहते हैं इसने हमारे बाप को जुल्मन कत्ल किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस नौजवान से पूछते हैं, बता तू भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है? तो वो नौजवान कहता है, जनाब मेरा ऊँट है बड़ा कीमती और बड़ा खूबसूरत, वो खुल गया, भागता हुआ इनके बाग में चला गया, वहाँ इनका बाप मौजूद था, उसने एक पत्थर उठाया, मेरे ऊँट को मार दिया। वो पत्थर मेरे ऊँट की आंख में लगा, जिससे आंख ज़ाय हो गई। अब यह सदमा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं उस ऊँट से बड़ी मोहब्बत करता था। अब जवाबन मैंने भी पत्थर उठाया, इनके बाप को मार दिया। बूढ़ा शख्स था, पत्थर के लगने से हलाक हो गया, लेकिन मुझे उसे कत्ल करने का मेरा इरादा नहीं था। अब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, भाई तुम्हारा जुर्म तो साबित हो गया, अब इस्लाम के मुताबिक सज़ा ये है कि तो इससे किसास लिया जाएगा, सर के बदले सर, खून के बदले खून। तब तुझे कत्ल किया जाएगा किसास के तौर पर, क्योंकि इस्लाम की यही तालीम है। उस नौजवान ने जब सुना तो अर्ज करता है कि जनाब मुझे इस्लाम भी महबूब है और इस्लाम की तालीमात भी मेरी सार आँखों पर, लेकिन अदब के साथ एक अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे 3 दिन की सिर्फ मोहलत दी जाए। भाई मोहलत किस लिए चाहिए जनाब? इसलिए कि मेरा एक छोटा भाई है, वालिद वफात पा चुका है और वालिद ने दुनिया से जाते हुए मुझे कुछ सोना दिया था और कहा था कि ये तेरे छोटे भाई की मिल्कियत है, ये तेरे पास अमानत है, जब तेरा भाई बड़ा हो जाए तो इसके हवाले कर देना। तो जनाब भाई छोटा था, नासमझ था, मैंने उसे सोना दफन देने के बजाय एक जगह दफन कर दिया ताकि महफूज रहे। अब अगर वो सोना उसके हवाले ना किया तो कल क़यामत के दिन ना तो रब की बारगाह में कोई जवाब दे सकूंगा, ना बाप को कोई जवाब दे सकूंगा। तो मुझे 3 दिन की मोहलत दें, वो सोना भाई के हवाले करके वापस आ जाओ। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ठीक है भाई चले जाओ, लेकिन कोई ज़मानती दो, वो शख्स तुम्हारी ज़मानत दे के वापस आओगे तो तुम्हें इजाज़त है। अब वो शख्स, वो नौजवान उस मजमे में नज़र दौड़ाने लगा, मजमे में देखने लगा कि कौन सा शख्स है जो मेरा शनासा है, जो मुझे जानने वाला है, उससे कहूँ कि मेरा ज़मानती बन जा 3 दिन के लिए। अब पूरे मजमे में नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो नौजवान को जानता हो या नौजवान उसे जानता हो। नज़र घुमाने के बाद उस नौजवान ने सर को झुका दिया और कहता है, जनाब कोई भी जानने वाला नहीं है, कोई मेरा ज़मानती नहीं है। अभी ये बातें कर ही रहा था कि मजमे से एक बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया, कहता है कि मैं इस नौजवान की ज़मानत देता हूँ। वो बूढ़ा शख्स कौन था? वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु। वो कहते हैं मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। ये वो अबू ज़र है कि जिनके बारे में आका ने फरमाया है कि ज़मीन पर अगर कोई सबसे सच्चा है तो मेरा अबू ज़र है, वो मेरा अबू ज़र है। ये वो अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं मैं ज़मानती बनता हूँ इसका। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी ज़मानत को मानते हुए उस नौजवान को मोहलत देते हैं, जा चला जा, 3 दिन के बाद 3 दिन के अंदर तूने वापस आना है। मजलिस ख़त्म हो जाती है, नौजवान चला जाता है। दूसरा दिन आता है जो कि उसकी ज़मानत का पहला दिन था। इंतज़ार करने लगे, मजमा लगा हुआ है, वो नौजवान नहीं आया। शाम हो गई, दूसरा दिन फिर हुआ, फिर इंतज़ार करने लगे, सुबह से शाम तक नौजवान फिर नहीं आया। तीसरा दिन है, सुबह मजलिस लगती है, सहाबा हाजिर हैं, उमर हाजिर हैं, वो मुद्दई हाजिर हैं। अब इंतज़ार करने लगे कि कब वो नौजवान आए। सुबह हुई, वो वापस नहीं आया। दोपहर का वक्त हो चुका है, नौजवान वापस नहीं आया। शाम ढलने को है, सूरज ढलने को है, शाम होने वाली है, दिन ख़त्म होने वाला है, नौजवान अभी तक नहीं पहुंचा। अब सहाबा परेशान हैं,
कि अगर नौजवान नहीं आया तो फिर अबू ज़र को किसासन कत्ल किया जाएगा, हुजूर के सहाबी को कत्ल किया जाएगा। और ये सदमा अहले मदीना कैसे बर्दाश्त करेंगे? अबू ज़र वो हैं जिनसे हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे, अबू ज़र को किसासन कत्ल किया जाएगा तो कैसे सदमा बर्दाश्त होगा? सहाबा परेशान हैं, उन मुद्दाइयों के पास चले जाते हैं। सहाबा कहते हैं भाई खून बहा ले लो, दियत ले लो, किसास ना लो। लेकिन वो भी अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, कहते हैं कि हमारे बाप को जुल्मन कत्ल किया गया है, हमने किसास ही लेना है, सर के बदले सारी चाहिए। अब वो भी इस बात पर अड़े हुए हैं। अब ये बातें हो रही हैं, इतनी देर में दूर देखते हैं कि कुछ धूल उड़ रही है, पाँव से कुछ धूल उड़ रही है। जब वो शख्स चलता हुआ करीब आता है तो क्या देखते हैं? वही नौजवान है जो पसीने में शराबूर है, जिसने 3 दिन की मोहलत ली थी, जिसके सर के कलम करने का ऐलान हो चुका है, वही नौजवान चलता हुआ वापस आ गया है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने भरे मजमे में उस नौजवान को खड़ा कर लिया। उमर बिन खत्ताब पूछते हैं, नौजवान बता, अगली कार्रवाई तो बाद में होगी, तू बता कि तू नौजवान है, जवानी अभी चढ़ रही है तेरी, सारी ज़िंदगी तेरी पीछे है, सब कुछ देखना भी तेरा पीछे है, तुझे मोहलत मिली थी, तू भाग क्यों नहीं गया, अपनी जान क्यों नहीं बचा ली? अब उस नौजवान का जवाब सुने कैसा है। ऐसे लोग भी हमारे दीन के अंदर गुजर चुके हैं, दीन इस्लाम में ऐसे मोहब्बत करने वाले भी गुजर चुके हैं। वो नौजवान कहता है, जनाब दिल में तो ख्याल आया था कि भाग जाऊं, लेकिन मेरे दिल ने गवारा ना किया। मेरे दिल ने कहा आज तू भाग जाएगा तो कल कोई कहने वाला कहेगा कि मोहम्मद के गुलाम वादा खिलाफियाँ करने वाले हैं, वादों को तोड़ने वाले हैं, तेरी वजह से इस्लाम पर उंगली उठेगी, तेरी वजह से तेरे नबी पर उंगली उठेगी। दिल ने कहा भाई आज सर कट जाए लेकिन हुजूर के साथ वफा करनी है, आज सर कटाकर हुजूर के साथ वफा करनी है, आज सर देकर हुजूर के लाए हुए दीन के साथ वफा करनी है। मुझे तो इस फिक्र ने भागने नहीं दिया, तो मैं तो इसलिए वापस आया हूँ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उसका जवाब सुना तो आंखों से आंसू जारी हो गए। उमर बिन खत्ताब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आज भी ऐसे नौजवान इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। अब उमर बिन खत्ताब ने अबू ज़र को बुला लिया, अबू ज़र से कहा, अबू ज़र आप इस नौजवान को जानते हैं? जनाब नहीं जानता। इसका नाम पता है? जनाब नहीं पता। नाम का भी इल्म नहीं है, रिहाइश का भी इल्म नहीं है, इसका किरदार कैसा है? जनाब नहीं जानता। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, न इसका नाम जानते हैं, ना रिहाइश जानते हैं, ना किरदार जानते हैं, फिर इसके ज़ामिन कैसे बने, इसकी ज़मानत कैसे दी? तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उमर मैंने इस नौजवान को नहीं देखा, मैंने तो हुजूर के दीन को देखा। ए उमर मैंने इस नौजवान को नहीं देखा, मैंने तो अपने नबी को देखा है कि भाई अगर कोई भी इसका ज़ामिन ना बनता तो कल कोई कहने वाला कह सकता था कि मोहम्मद का दीन तो बड़े अच्छे अखलाक की तालीम देता है, बड़ी रहमदिली की तालीम देता है, लेकिन एक शख्स तलाश करता रहा पूरे मजमे के अंदर कि आज को मेरा मददगार बन जाए, आज को मुझे मेरा ज़ामिन बन जाए। हुजूर के मानने वालों में से एक भी उसका मददगार ना बना, एक भी ज़ामिन ना बन सका, तो किस दीन की मोहम्मद बात करते हैं? कल को इस्लाम पर उंगली उठेगी। अबू ज़र कहते हैं मैंने इस नौजवान को नहीं देखा, मैंने तो हुजूर के इस्लाम को देखा है। लोगों मैंने इसके किरदार को नहीं देखा, मैंने तो अपने नबी को देखा है कि कल को किसी को हिम्मत ना हो, जुर्रत ना हो कि हमारे नबी पर उंगली उठा सके। मैं तो इसलिए इसका ज़ामिन बना था। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह